नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और ज्ञान का पिटारा इस प्लेलिस्ट के माध्यम से हमने पिछले वीडियो में देखा डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। और आज जैसा थंबनेल से पता चल रहा है, आज हम समझेंगे लॉकडाउन के बारे में कि लॉकडाउन असल में होता क्या है, क्या ये मजाक है जिस प्रकार से लोग इसे मजाक में लिया करते हैं। चाहे 2020 के लॉकडाउन की बात करें या फिर 2021 के लॉकडाउन की बात करें, तो इसके क्या प्रावधान दिए गए हैं, लॉकडाउन क्या होता है, कौन सा कानून लॉकडाउन को लगाने की बात करता है, इसमें क्या क्या बंद रहेगा, और अगर आप इसका वायलेशन करते हैं, आप इसको तोड़ते हैं, तो इसके लिए सज़ा के क्या प्रावधान है, आइए समझते हैं हम इस वीडियो में। लॉकडाउन को समझने से पहले हमें महामारी रोग अधिनियम एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 को समझना होगा। 1897 जैसा कि पता चल रहा है नाम से ही कि ये अंग्रेज़ों के काल से ही बना हुआ है। जब भारत में अंग्रेज़ रहा करते थे तब का ये बना हुआ है। उस समय में प्लेग नाम की महामारी काफ़ी फैली हुई थी, तो उस महामारी के रोकथाम के लिए महामारी रोग अधिनियम यानी एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 बनाया गया था। तो लॉकडाउन भी महामारी रोग अधिनियम के तहत लागू किया जाता है। किसी भी तरह की विकराल समस्या यानी कि जो रेयर प्रॉब्लम्स हुआ करते हैं उसके लिए इसे केंद्र या फिर राज्य दोनों सरकारें लागू कर सकती हैं। केंद्र और राज्य को ये विश्वास हो जाता है कि विशेष बीमारी की समस्या आ गई है और लोगों तक यह पहुंच रही है, जिस कारण से भयंकर जान माल की हानि होने वाली है या फिर हो रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार या राज्य सरकार लॉकडाउन घोषित कर सकता है। तो क्या ये 1897 में ही इस अधिनियम में लिखा गया था लॉकडाउन के बारे में? नहीं, लॉकडाउन के बारे में 1897 में नहीं लिखा गया था। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार को इस पीरियड में विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तो केंद्र या राज्य सरकार अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार विशेष फैसले ले सकती है। उसी का एक परिणाम है लॉकडाउन। इस अधिनियम में 4 धाराएँ हैं। देखा जाए तो ये काफ़ी छोटा एक्ट है, इस कारण से इसमें 4 ही धाराएं हैं। तो इन 4 धाराओं के माध्यम से सरकार को इन विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें कि धारा 2 महामारी को कंट्रोल करने के लिए कुछ शक्तियां राज्य को देती हैं और वहीं सेक्शन 2A कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान करती हैं। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें लिखा है कि जब राज्य सरकार को किसी समय ऐसा लगे कि उस राज्य के किसी भी भाग में खतरनाक महामारी फैल रही है या फैलने की आशंका है, तब अगर राज्य सरकार ये समझती है कि उस समय मौजूदा कानून उस महामारी को रोकने के लिए नाकाफ़ी हैं, तो राज्य सरकार कुछ उपाय कर सकती है। इन उपायों में लोगों को सार्वजनिक सूचना के अतिरिक्त रोगों के प्रकोप या उसके प्रसार को फैलने से रोकने की भी बातें कही जाती हैं। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सार्वजनिक सूचना के आधार पर रोगों के प्रकोप और उसके प्रसार की रोकथाम की बातें लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो राज्य सरकार को इस धारा के अंतर्गत क्या अधिकार दिए जाते हैं? राज्य सरकार के अधिकार को सेक्शन 2B बताता है कि रेल या बंदरगाह या अन्य प्रकार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जिनके बारे में निरीक्षक अधिकारी को ये शंका हो कि वो महामारी से ग्रस्त है, तो उन्हें किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार होगा। और यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी जांच भी किसी निरीक्षण अधिकारी के द्वारा करवाई जा सकती है। अब सेक्शन 2B ने यही अधिकार केंद्र सरकार को भी दिए हैं। ये तो बात हो गई कि राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त, लेकिन सेक्शन 3B किस बारे में बात करता है? यदि इस अधिनियम के सेक्शन 3 को लागू कर दिया जाता है तो महामारी के संबंध में सरकारी आदेश न मानना एक अपराध होगा और इस अपराध के लिए इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 188 के अंतर्गत सेक्शन 188 ऑफ IPC के अंतर्गत दंड मिलेगा। अगर हम 2020 के पैंडेमिक पर, जो कोरोना काल रहा, उस पर नज़र अगर हम डालते हैं, लॉकडाउन के पीरियड में कुछ लोग स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर बिफर जाते थे, उखड़ जाते थे, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और उनके ऊपर थूकना, ये सारी बातें आम हो गई थी। तो 2020 में इसमें संशोधन किया गया और बताया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्यकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा करता है तो उसको 7 साल की कैद के साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अपराध को गैर जमानती अपराध बताया गया।
स्वास्थ्यकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के अपराधों को भी संज्ञेय और गैर जमानती बताया गया है और ऐसे मामलों की जांच 30 दिनों के भीतर कर ली जाएगी। दोषी पाए जाने वाले को 3 महीने से लेकर के 5 साल तक की जेल और 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। अब देखते हैं कि लॉकडाउन में आखिर क्या क्या बंद रहता है। दफ्तर, दुकान, फैक्ट्रियां और परिवहन की सुविधा सारी बंद रहेंगी। सार्वजनिक स्थल जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, स्पा आदि बंद रहते हैं। किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, आवश्यक सेवाओं जिन्हें जरूरी सेवाओं में रखा गया है उनकी छूट दी जाती है। इनसे जुड़े लोग और वाहन बाहर जा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आम राशन की दुकानें भी खुली रहती हैं। तो लॉकडाउन को कभी भी मजाक समझने की भूल ना करें। अगर आप ये मजाक करते हैं, लॉकडाउन को आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात तो ये कि आईपीसी की धारा 269 और 270 के अकॉर्डिंग जो संक्रमण फैलाने को अपराध मानता है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर केस चल सकते हैं और इसके लिए 2 साल तक का कारावास भी हो सकता है। और महामारी अधिनियम के सेक्शन 3 ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर महामारी के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइंस अगर दिए हैं तो उन गाइडलाइंस का हम फॉलो करें, जिससे कि हम इन बीमारियों से बच जाएं। अभी जिस प्रकार से कोरोना काफ़ी तेज़ गति से बढ़ते जा रहा है और हम अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो ना करें, दिशा निर्देशों का पालन ना करें, तो इससे हमारे परिवार को या हमें ही लॉस होगा। तो लॉकडाउन को मजाक ना समझें, निर्देशों का पालन करें, घर पे रहें, सेफ रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि ये लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।